हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय अकाउंटेंसी क्लास। होप आप सब लोग सही होंगे। आज हम क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन है जो हमारा 2017 में फुल फ्लैज क्वेश्चन करेंगे। कल हमने सिर्फ उसकी एक एंट्री पार्ट करी थी और फिर जब मैंने उसी से रिलेटेड एक आपको वही मैंने आपको असाइनमेंट के रूप में दिया था तो कई बच्चों की दिक्कत भी आई। तो मैंने क्या बोला था कि मैं आज के क्वेश्चन में उसको कवर करूंगा। तो बेसिकली आज मेरा प्लान जो है कि मैं एक पूरा क्वेश्चन कराना चाह रहा था, तो मैं वो पूरा ही क्वेश्चन कराऊंगा। उसमें वो वाला पार्ट भी कवर हो जाएगा जो मैंने असाइनमेंट में दिया था। ठीक है, तो करते हैं क्वेश्चन। सबसे पहले तो आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आपको किसी हर क्वेश्चन का सबसे पहले क्या निकालना होता है, सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालना होता है। तो हम क्वेश्चन का क्या करेंगे, सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालेंगे। लेकिन निकालने से पहले मैंने आपको क्वेश्चन नहीं दिखाया, पहले हम क्वेश्चन देख लेते हैं, एक बार क्वेश्चन समझ लेते हैं, उसके बाद हम आगे करते हैं। तो चलिए देखिए, ये है आपका क्वेश्चन। क्वेश्चन में क्या दे रखा है, क्वेश्चन में दे रखा है कि सी और डी पार्टनर है, 4:1 का रेशियो है। ई को उन्होंने एडमिट किया, कितने शेयर के लिए एडमिट किया, 1/4 शेयर के लिए एडमिट किया। ई 1 लाख रुपए कैपिटल, 20,000 रुपए प्रीमियम फॉर गुडविल लेकर आएगा। वो जो गुडविल बटेगी उसको हाफ ऑफ सी और डी विड्रॉ कर लेंगे। इसके बाद डेटर 2,000 रुपए के बैड डेप्ट हो गया। नया प्रोविजन 4% का बनाना है। स्टॉक को 2,000 से रिड्यूस करना है। फर्नीचर की वैल्यू को डेप्रीशिएट करना है 4,000 से। एंड 10% डेप्रीसिएशन विल बी चार्ज ऑन प्लांट एंड मशीनरी, थर्ड वाले पॉइंट में लिखा है। ठीक है, इसके अलावा 7,000 की इन्वेस्टमेंट फोर्थ वाले पॉइंट में लिखी है, जिसको रिकॉर्ड नहीं की है उसको हमें रिकॉर्ड करना है। फिर इसके बाद फिफ्थ वाले पॉइंट में देयर वॉज एन आउटस्टैंडिंग रिपेयर बिल, एक आउटस्टैंडिंग रिपेयर बिल था 2300 का, जिसको रिकॉर्ड नहीं किया था, उसको हमें रिकॉर्ड करना है। तो ये सारी चीज़ें क्वेश्चन में मेंशन है। अभी चलिए हम क्वेश्चन की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, वही जैसे मैं अभी डिस्कस कर रहा था, सबसे पहले हम करेंगे सेक्रीफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट। तो उसके लिए सबसे पहले हमें न्यू पीएसआर निकालना पड़ेगा। तो चलिए फटाफट हम निकालते हैं सेक्रीफाइसिंग रेशियो। तो सी और डी पार्टनर है, 4:1 इनका क्या हो गया, सी और डी पार्टनर है, 4:1 इनका ओल्ड पीएसआर हो गया। अभी हम क्या करेंगे, अभी हम निकालेंगे जो नया पार्टनर है उसका शेयर कितना मेंशन किया, 1/4 शेयर मेंशन किया। हम निकालेंगे रिमेनिंग शेयर। तो हमारा रिमेनिंग शेयर कितना था, रिमेनिंग शेयर है 1 माइनस 1/4, दैट इज 3/4। अब हम क्या निकालेंगे, न्यू पीएसआर। सबसे पहले हम बात करें सी की, सी का शेयर कितना है 4/5 इंटू 3/4, मतलब ये 3:4 सी और डी में बढ़ जाएगा। किस रेशियो में बटेगा, 4:1 में। तो 4:1 में बटेगा, तो 4/5 का 3/4 निकालोगे तो कितना आएगा, दैट इज 12/20। इसी तरह हम डी का निकाल लेते हैं, 4/5 का सॉरी 1/5, उसका ओल्ड पीएसआर कितना था, 1/5 ऑफ 3/4, तो दैट इज 3/20। और हम ई की बात करें तो ई का शेयर है 1/4। इन सबके बेस में कितना आया, 20 आया, तो इसके भी बेस में 20 बनाएंगे। 5/5 से मल्टीप्लाई करके तो हमारे पास आंसर कितना आएगा, 5/20। तो हमारे पास न्यू पीएसआर निकल के कितना आ गया, 12:3:5। तो ये हमारा आ गया न्यू पीएसआर। आई होप कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी। तो हमारा न्यू पीएसआर कितना आ गया, हमारा न्यू पीएसआर निकल के आ गया 12:3:5। अब हम निकालेंगे क्या, सेक्रीफाइसिंग रेशियो। तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो कैसे निकलेगा, ऑब्वियस बात है, सेक्रीफाइसिंग से सी और डी का निकलेगा। सी का ओल्ड पीएसआर कितना था, 4/5। अभी न्यू कितना है सी का, 12/20। सॉल्व कर लेते हैं, एलसीएम जाएगा 20 एलसीएम, 16 माइनस 12 दैट इज 4/20। इसी तरह डी का भी सॉल्व कर लेते हैं। डी का ओल्ड पीएसआर कितना था, 1/5। न्यू पीएसआर कितना है, 3/20। सॉल्व करेंगे तो 1/20। तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो कितना आया, 4:1। ठीक है, तो हमारे पास सेक्रीफाइसिंग आ गया, और वो सेक्रीफाइसिंग कितना है, 4:1। समझ में आ गया। अब हमारा अगला काम क्या है, अब हम बनाएंगे क्या, जर्नल एंट्री स्टार्ट करेंगे क्वेश्चंस की। तो स्टार्ट करते हैं जर्नल एंट्री। सबसे पहली एंट्री क्या है, सी 1 लाख रुपए, ई 1 लाख रुपए कैपिटल के लेकर आया, 20,000 प्रीमियम फॉर गुडविल लेकर आया।
ठीक है, तो एंट्री क्या बनेगी, कैश अकाउंट डेबिट, कितने से कैश डेबिट करेंगे, 1,20,000 से। क्यों, क्योंकि ई के कैपिटल के कितने पैसे आए, ई का कैपिटल के पैसे आए 1,00,000, और वो प्रीमियम फॉर गुडविल लाया कितना, 20,000। तो प्रीमियम फॉर गुडविल कितना आया बेटा, 20,000। अभी इसके बाद प्रीमियम फॉर गुडविल हम बांट देंगे पुराने पार्टनर्स में, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट पुराने पार्टनर्स के अकाउंट में डाल दो, सी कैपिटल अकाउंट टू डी कैपिटल अकाउंट, तो कितना था 20,000। 20,000 हम बांटेंगे किस रेशियो में बांटेंगे, 4:1 में, तो बांट देते हैं 4:1 में। तो ये हो गया आपका 15,000, नहीं सॉरी 4:1, 4/5 और 20,000 करेंगे तो कितना आएगा 16,000 और 4,000। तो ये बन गया आपका प्रीमियम फॉर गुडविल। बट एज पर दी क्वेश्चन पर्टिकुलर उन्होंने क्या कहा था कि जितना भी उनको प्रीमियम फॉर गुडविल है वो उन्होंने हाफ ऑफ विड्रॉ कर लिए, मतलब वो आधा आधा इसका पैसा निकाल लेंगे। तो गुडविल विड्रॉ करने के लिए मैंने तुम्हें एंट्री बताई थी, क्या होती है, सी कैपिटल अकाउंट डेबिट, डी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, सी कैपिटल अकाउंट डेबिट, डी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश। सी और डी के कैपिटल से कटेगा इसलिए डेबिट होंगी, कितना 8,000 इसने विड्रॉ करेंगे, ये 2,000, एग्जैक्टली 50-50%। और कितना कैश बिजनेस से चला जाएगा, 10,000 का कैश चला जाएगा। तो ये एंट्री आएगी, सी कैपिटल अकाउंट डेबिट 8,000, डी कैपिटल अकाउंट डेबिट 2,000 और टू कैश कितना आ गया आपका 10,000। तो ये हो गई आपकी जनरल एंट्रीज। आई होप कोई दिक्कत नहीं आ रही है, समझ में आया आपको, ठीक है। अब इसके आगे बढ़ते हैं, आगे की ट्रांजैक्शंस देखते हैं क्या क्या है। तो अब आगे की एंट्रीज देखते हैं। आगे की एंट्रीज में उसने क्या बोला था, कल वाली जो पॉइंट आ गया, उसने क्या बोला कि 2,000 रुपये, आगे की एंट्री में उसने बोला डेटर्स 2,000 रुपीज़ के आपको क्या करने हैं, बैड डेप्ट करने हैं। तो बैड डेप्ट देखते ही मैंने कल क्या सिखाया था, पहली एंट्री क्या करोगे, बैड डेप्ट अकाउंट डेबिट टू डेटर अकाउंट कर दिया हमने। पहली एंट्री बैड डेप्ट अकाउंट डेबिट टू डेटर अकाउंट। तो बैड डेप्ट को आपने डेबिट किया और डेटर को आपने क्रेडिट किया। कितने की बैड डेप्ट से आपकी, 2,000 रुपये। बैड डेप्ट अकाउंट डेबिट टू डेटर अकाउंट 2,000। अभी अगली एंट्री में हम क्या करेंगे, अब इस बैड डेप्ट को ट्रांसफर कर देंगे, क्योंकि क्वेश्चन में ऑलरेडी ओल्ड प्रोविजन है, आपको दिख रहा है क्वेश्चन में प्रोविजन दे रखा है 4,000 रुपए का। तो प्रोविजन तो 4,000 का है, आपका बैड डेप्ट कितने का हो, 2,000। तो सारा का सारा जो बैड डेप्ट है वो कहां से राइट ऑफ हो जाएगा, पुराने प्रोविजन से ही राइट ऑफ हो जाएगा, उसको आपको रिवैल्यूएशन में डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो करते हैं, तो 2,000 रुपए आपके प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट अकाउंट में डेबिट हुए और बैड डेब्ट अकाउंट से क्रेडिट हो गए, ठीक है। अभी क्या है, अभी उसने बोला नया प्रोविजन बनाना है, और नया प्रोविजन उसने बोला है कितना बनाना है, 4% बनाना है। कितना बनाना है, 4%। तो नया प्रोविजन ऑब्वियस बात है नए डेटर की वैल्यू पे बनेगा, ठीक है। सबसे पहले इस समय हमारे पास ये भी मुद्दा उठता है कि हमारे पास प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट में पैसे है कितने, कितने हैं भाई प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट में पैसे। देखो यहीं पे गड़बड़ करी थी सुन सबने, यहां ध्यान से सुनो। देखो पहले जो प्रोविजन था वो कितने का था, 4,000 का प्रोविजन था। पहले का जो प्रोविजन था वो 4,000 का था, बट उसमें से 2,000 तो बैड डेब्ट को राइट ऑफ करने में यूज हो गए। तो अभी जो प्रोविजन बचा है उसकी वैल्यू कितनी है, 2,000, ठीक है। और हमें उसने कहा नया प्रोविजन बनाओ। नया प्रोविजन ऑब्वियस बात है नए डेटर्स पे बनेगा।
अभी हमारे आप कहोगे सर हमारे पास डेटर तो पहले से गिवन है, नए डेटर्स कैसे? नए डेटर्स ऐसे कि जो आपके डेटर्स हैं 40,000 के, सॉरी 36,000 के डेटर्स में से बेटा 2,000 के डेटर्स का क्या हो गया? बैड डेब्ट हो गया, है ना? तो वो तो डेटर रहे ही नहीं। तो जो आपका डेटर है वो 36,000 थोड़ी ना रहा, 36,000 माइनस 2,000, 36,000 माइनस 2,000। क्यों? 36 जो आपका डेटर था उसमें दो तो बैड डेब्ट हो गया ना, वो तो पक्का पैसा डूब गया। तो अब आपके डेटर कितने? 34,000। तो जो बेटा इस पे जो नया प्रोविजन बनेगा वो इस 34,000 पे बनेगा। और उसने क्वेश्चन में कितना बोला है नया प्रोविजन बनाने के लिए? 4% के लिए बोला है। 34,000 का 4% निकालते हैं बेटा, कितना आएगा? 0 से 0 कैंसिल हो गया, 4 0 से 0, 4 4 से 16, 1 कैरी गया, 4 1360। कितने का हमें नया प्रोविजन बनाना है? 1360। पर पॉइंट क्या है 1360 में? उसमें पॉइंट ये है कि बेटा 2000 का तो हमारे पास प्रोविजन है, हमारे पास प्रेजेंट प्रोविजन की वैल्यू कितनी है? 2000। जबकि एज पर रिक्वायरमेंट हमें जरूरत कितने की है? 1360 के प्रोविजन की है। समझ में आया? नया प्रोविजन देखो 2000 का तो बैलेंस है, पर उसने नया प्रोविजन कितना रखने को कहा है? 4%। तो 4% हमने किसका निकाला? नए डेटर की वैल्यू पे। नए डेटर 34,000 का, उसका 4% कितना होता है? 1360। तो 1360 हमने उसकी वैल्यू लिख दी, यहां पे लिखी 1360। अभी पॉइंट क्या है कि हमारे पास जो डेटर, हमारे पास वो यूज होने के बाद भी, बैड डेब्ट यूज होने के बाद भी हमारे पास जो प्रोविजन है वो 2000 का है, और हमें जरूरत उसकी कितनी की है? 1360 रुपए की, यानी 1360 की। यानी उसमें से हमें 640 रुपीज का प्रोविजन क्या करना पड़ेगा? कम करना पड़ेगा। इसको 2000 को हमें कितना बनाना है? 1360। ये 2000 1360 करना है। प्रोविजन 2000 का बैलेंस है, उसको 1360 करेंगे तो यानी उसको 640 रुपीज से क्या करना पड़ेगा? डिक्रीज करना पड़ेगा। तो प्रोविजन जब डिक्रीज करता है तो क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। बताया था ना लायबिलिटी वाले तरीके से करना है इसको। तो एक और एंट्री जो पास होगी वो ये एंट्री होगी, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट अकाउंट डेबिट। कितने का? 640, 640 रुपए रिड्यूस करना है टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो रिवैल्यूएशन में कितने गए आपके? 640 गए। अब ये 640 आपके क्या हुए हैं? क्रेडिट हुए हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट में। आई होप आपके समझ में आ गया। ठीक है, यही आपको मैंने इतना ही पोर्शन खाली कल के लिए दिया था। अभी तो खैर इसमें और भी कुछ क्वेश्चन है, और भी पॉइंट्स है। तो हम आगे बढ़ते हैं आगे के पॉइंट्स की तरफ। अगला पॉइंट क्या कहा था? अगला पॉइंट उसने ये कहा था कि जो आपका स्टॉक है उसको रिड्यूस करना है 2000 रुपए से। तो मैं मिटा देता हूं, आप नोट कर लीजिए। ओके, स्टॉक को रिड्यूस करें 2000 रुपए से, ऐसा डिक्रीज करेगा, क्रेडिट हो जाएगा टू स्टॉक अकाउंट 2000, और रिवैल्यूएशन क्या हो जाएगा आपका? डेबिट हो जाएगा। तो एंट्री क्या आएगी? रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक अकाउंट। ये हो गई एंट्री। ओके, फिर अगली एंट्री में उसने क्या बोला बेटा? अगली एंट्री में उसने हमें यह बोला है कि फर्नीचर विल बी डेप्रीशिएटेड बाय 4000। मतलब फर्नीचर को हमें 4000 रुपए से क्या करना है? डेप्रीशिएट करना है। तो कर देते हैं फर्नीचर को डेप्रीशिएट। एसेट डिक्रीज करेगा तो हम क्या करेंगे? क्रेडिट कर देंगे टू फर्नीचर अकाउंट 4000, और डेबिट किसे करेंगे? रीवैल्यूएशन अकाउंट। सेम वे में बेटा हमें प्लांट एंड मशीनरी को भी डेप्रीशिएट करना है। क्वेश्चन में बोला है प्लांट एंड मशीनरी डेप्रीशिएट करिए। कितने से करेंगे प्लांट एंड मशीनरी डेप्रीशिएट? 10% की वैल्यू से करेंगे। तो करते हैं प्लांट एंड मशीनरी को डेप्रीशिएट 10% की वैल्यू से। प्लांट एंड मशीनरी आपकी दे कितने की रखी है? 80,000। 80,000 की प्लांट 80,000 की आपकी प्लांट एंड मशीनरी है, उसको हमें डेप्रीशिएट करना है कितने से? 10% से। करते हैं।
10% डेप्रिशिएट होगा तो 80,000 का 10% 8,000 डेबिट किसे करेंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट। इसके अलावा एक और अभी कर लेते हैं। एक और इन्वेस्टमेंट कह रहा 7,000 रुपए का था जिसको हमने बुक्स में अभी रिकॉर्ड नहीं किया है, तो हम इसे रिकॉर्ड करेंगे। एसेट है, रिकॉर्ड करेंगे, इंक्रीज करेगा, इंक्रीज करने में क्या होता है, डेबिट हो जाता है। एंट्री क्या आएगी, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट 7,000 नोट कर लीजिए, मैं फिर मिटा दूंगा। चलिए अब एक लास्ट एंट्री रह गई थी, उसको रिकॉर्ड कर लेते हैं। क्या रह गई थी कि एक 2300 का बिल था जिसको रिकॉर्ड नहीं किया गया था, अभी हम उसको क्या करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे। तो रिकॉर्ड कर लेते हैं। लायबिलिटी क्रिएट करनी है तो क्या हो जाएगी, क्रेडिट हो जाएगी, हम उसे क्रेडिट करेंगे और रिवैल्यूएशन अकाउंट को हम क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। टू आउटस्टैंडिंग रिपेयर बिल, कितने रुपए का अमाउंट था, उसका अमाउंट था आपका 2300 और डेबिट किसे करेंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट। रिवैल्यूएशन अकाउंट को, तो एंट्री क्या आ गई, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग रिपेयर बिल 2300। आई होप आपके समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं। मैं क्वेश्चन आपको साथ के साथ व्हाट्सएप भी कर दे रहा हूँ, आप उसमें से भी अगर आपको कोई पॉइंट मिस हो रहा हो तो वहाँ से क्वेश्चन से आप व्हाट्सएप से भी देख सकते हैं कि क्वेश्चन में क्या क्या था। ठीक है, चलिए तो हमारी एंट्रीज तो फिलहाल रिवैल्यूएशन बनाने लायक तो हो गई। अभी भी आप इसमें क्या करिए, आप इसमें एटलीस्ट 3 एंट्री पास करने लायक जगह तो छोड़ ही दीजिए। ठीक है, अपने जर्नल में 3 एंट्री पास करने लायक जगह छोड़ दीजिए और उसके बाद आप क्या बनाइए, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाइए। क्योंकि अभी हमें क्या करना है, रिवैल्यूएशन के प्रॉफिट लॉस की एंट्री करनी है। क्वेश्चन में रिजर्व है, शायद रिजर्व दे रखा है, जनरल रिजर्व आपको दे रखा है 10,000 रुपीज़ का, उसको भी आपको बांटना है। या चलिए हम जनरल रिजर्व अभी बांट देते हैं, रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट लॉस निकाल के उसकी एक एंट्री वापस आके जनरल एंट्री हम पास कर देंगे। ठीक है, तो रिजर्व हम बांट देते हैं। रिजर्व की एंट्री क्या आएगी, रिजर्व बांटने की एंट्री क्या बताई थी मैंने, जनरल रिजर्व अकाउंट को आप डेबिट करिए और ओल्ड पार्टनर्स जो हैं टू सी कैपिटल अकाउंट टू डी कैपिटल अकाउंट, इनको आप क्रेडिट करिए। जनरल रिजर्व कितने का, 10,000, ओल्ड पीएसआर में 4:1 यानी 8,000 और 2,000 आपका ये बढ़ जाएगा। तो ये आपका जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट करने की भी एंट्री आपने पास कर दी। अब आप बनाइए रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट लॉस कैलकुलेट करिए। जब आप रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट लॉस कैलकुलेट कर लेंगे उसके बाद फाइनली आप क्या करना है, आप पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने लगेंगे। एक रिवैल्यूएशन के प्रॉफिट लॉस की भी एंट्री पास करनी पड़ेगी आपको यहाँ पे आके वापस। ठीक है, तो एक एंट्री की जगह छोड़ के रखिएगा अपने जर्नल में और उसके बाद आप रिवैल्यूएशन अकाउंट का फॉर्मेट बनाइए। ओके, तो हम बनाते हैं अपना रिवैल्यूएशन अकाउंट। एक एक करके आप एंट्रीज को पढ़िए, एंट्रीज को देखिए, जहाँ जहाँ रिवैल्यूएशन आया था उस एंट्री को पास करिए। पहली एंट्री नया पार्टनर कैपिटल लेकर आया था, प्रीमियम फॉर गुडविल लेकर आया था, तो वो एंट्री नहीं आएगी। दूसरी एंट्री आपकी क्या थी कि वो प्रीमियम फॉर गुडविल का पैसा बढ़ रहा था, तो उसकी भी एंट्री नहीं आएगी क्योंकि वो भी पार्टनर्स कैपिटल में जा रही है, प्रीमियम फॉर गुडविल। थर्ड एंट्री आपकी मैंने किस चीज़ की करवाई है, थर्ड एंट्री किस चीज़ की करवाई थी मैंने आपको, जो गुडविल विड्रॉन थी पार्टनर्स के द्वारा, हाफ ऑफ गुडविल विड्रॉन थी, तो उसकी भी एंट्री अभी नहीं आएगी, उसको भी जाने दीजिए। लेकिन फोर्थ एंट्री आपकी क्या थी, फोर्थ एंट्री थी आपकी क्या कहते हैं, सॉरी, बैड डेप्ट, उसमें भी कोई बैड डेप्ट टू डेटर में भी कोई रिवैल्यूएशन नहीं आया। अगली एंट्री थी प्रोविजन टू बैड डेप्ट्स, उसमें भी रिवैल्यूएशन नहीं आया, लेकिन उसकी अगली एंट्री में रिवैल्यूएशन आया।
रिवैल्यूएशन अकाउंट एंट्री क्या बनी, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन 640 तो आपकी करीब सिक्स वाली एंट्री जो थी आप उसको देखेंगे, उसमें क्या था ओके तो एंट्री क्या आएगी, उस एंट्री को जब हम पोस्ट करेंगे उसकी एंट्री आएगी बाय प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट कितने का, 640 का। सो बाय प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट आपका कितने का आया, 640 का। तो ये तो हो गया आपका बाय प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट। तो इसकी अगली एंट्री क्या थी, फर्नीचर की, सॉरी स्टॉक की। स्टॉक की एंट्री में उसने क्या कहा था कि आपको स्टॉक को 2000 रुपए से डिक्रीज करना है। तो एंट्री हमारी क्या बनी थी, रिवैल्यूएशन टू स्टॉक 2000। इस एंट्री को हम यहाँ पोस्ट करेंगे, रिवैल्यूएशन डेबिट हुआ था तो रिवैल्यूएशन के डेबिट में लिखेंगे कितना, टू स्टॉक, कितने का स्टॉक, 2000। इसी तरह रिवैल्यूएशन में क्या लिखेंगे, टू फर्नीचर, अगली एंट्री जो थी वो 4000 रुपए की। इसी तरह रिवैल्यूएशन टू प्लांट एंड मशीनरी कितने की, 8000 रुपए की। उसकी अगली एंट्री क्या थी, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, मतलब इस बार रिवैल्यूएशन क्या हुआ, क्रेडिट हुआ। कितने से क्रेडिट हुआ था आपका रिवैल्यूएशन जो क्रेडिट हुआ है वो कितने से क्रेडिट हुआ, आपका रिवैल्यूएशन क्रेडिट हुआ है कितने से, 8000 रुपए से। तो बाय इन्वेस्टमेंट अकाउंट $8000। तो ये हो गया आपका इन्वेस्टमेंट का भी। इसके बाद लास्ट एंट्री में क्या था, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग रिपेयर बिल। तो आउटस्टैंडिंग रिपेयर बिल कितने का था, 2300। तो रिवैल्यूएशन डेबिट हुआ तो उसको यहां लिखेंगे, टू आउटस्टैंडिंग रिपेयर बिल। तो आउटस्टैंडिंग रिपेयर बिल कितना का आया आपका, 2300। अब हम निकालेंगे प्रॉफिट या लॉस। तो ऑब्वियस बात है लॉस ही हो रहा है, कितने का हो रहा है देख लेते हैं। सॉरी ये इन्वेस्टमेंट 8000 का नहीं 7000 का। ओके अभी इधर आ रहा है 7640 और इधर कितना आ रहा है, इधर देख लेते हैं 2000, 4000, 6000, 14000, 16300। तो हमें कितने का लॉस हो रहा है, 16300 में से हम माइनस कर देंगे, कितना माइनस कर देंगे, 7640। तो हमारे पास लॉस निकल कर आ जाएगा और लॉस हमें कितने का हो रहा है, 06। तो 8660 रुपीज का हमें क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। 8660 रुपीज का हमें क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। अब हम क्या करेंगे, इस लॉस को बांट देंगे, किस में बांट देंगे, इस लॉस को हम बांट देंगे पुराने पार्टनर्स में, सी और डी में। किस रेशियो में बांटेंगे, ओल्ड रेशियो में बांटेंगे, सी और डी में ओल्ड रेशियो में। ओल्ड रेशियो कितना था, 4:1। तो बांटिए इसको, 4:1 में कितना आएगा, 4/5 और 1/5 करिए, कितना आता है बताइए। तो हमने जब इसको बांटा तो हमारे पास कितना आया, 6928 और 1732। अब आप इसे क्या कर लें, टोटल कर लें, जो भी आएगा आप 16300। तो ये हो गया बेटा आपका रिवैल्यूएशन अकाउंट। ओके तो अब आप क्या करेंगे, जो आपने रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाया उसका जो आपको लॉस हुआ उसको पार्टनर्स कैपिटल में आपको बांटना है। पार्टनर्स कैपिटल वो क्या होगा, बटेगा, तो उनकी कैपिटल क्या करेगी, घटेगी, क्योंकि लॉस हो रहा है तो उनकी कैपिटल क्या होगी, डेबिट होगी। तो सी और डी की कैपिटल डेबिट होगी, कितने अमाउंट से डेबिट होगी, जितने का लॉस आया था अभी हमने बांटा था 6928 और 1732 का, उतना उनके अकाउंट से डेबिट हो जाएगा और रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। तो ये रही उनकी लॉस की एंट्री, सी कैपिटल अकाउंट डेबिट, डी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट 8660। तो ये आपकी एंट्री आ जाएगी। आई होप आपको समझ में आ गया, ठीक है। तो जर्नल एंट्रीज कंप्लीट हो गई, रिवैल्यूएशन अकाउंट बन गया। अब हमारा काम क्या रह गया, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना। तो हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी बना लेते हैं।
तो अब आप क्या करिए, फटाफट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट बनाइए। मैंने बना लिया है। क्या बनेगा, पर्टिकुलर CDE, पर्टिकुलर CDE। ठीक है, सबसे पहला काम क्या करना होता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, पुराने पार्टनर्स की कैपिटल को बैलेंस ब्रॉट डाउन कर देते हैं। तो कर देते हैं बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। तो डी की कैपिटल कितनी कितनी दे रखी है, सी की कैपिटल आपको दे रखी है 1,20,000, डी की कैपिटल दे रखी है आपको 80,000। तो सी की कैपिटल 1,20,000 और डी की कैपिटल आपको दे रखी है 80,000। ई का इसमें कोई काम नहीं है, ई का पहले से था ही नहीं। अब जब जब एंट्री में कैपिटल आएगा तब तब हमें उसे पोस्ट करना है। सबसे पहली वाली एंट्री में सी का कैपिटल आया था। एंट्री क्या थी, कैश अकाउंट डेबिट टू सी कैपिटल टू प्रीमियम फॉर गुडविल। तो उसमें आपका क्या आया, सी कैपिटल आया। चेक करिए अपनी कॉपी में, आपने अभी लिखा होगा टू सी कैपिटल। तो टू सी कैपिटल आपका कितना आया, 1,00,000 रुपए। यानी सी का कैपिटल 1,00,000 रुपए से क्रेडिट हुआ है। किससे क्रेडिट हुआ है, कैश लाने के। सामने क्या है, एंट्री के कैश। तो अमाउंट क्या आएगा, अमाउंट जो आएगा वो आपका क्या आएगा, अमाउंट क्या आएगा, सी कैपिटल डेबिट, वो कैश सामने डेबिट है तो बाय कैश करके लिखेंगे। और ये एंट्री में सिर्फ सी की कैपिटल आएगी तो सिर्फ सी में जाके 1,00,000 रुपए मेंशन कर देंगे। ठीक है, अब अगली एंट्री में क्या था, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू सी और डी। प्रीमियम फॉर गुडविल सी और डी में बटी थी। कितनी किटी बटी थी, 16,000, 4,000। ठीक है, तो सी और डी का कैपिटल क्या हुआ था, क्रेडिट हुआ था। तो बाय साइड, बाय प्रीमियम फॉर गुडविल। सामने देखें है क्या उस एंट्री के, प्रीमियम फॉर गुडविल। तो बाय प्रीमियम फॉर गुडविल। सी और डी में कितना कितना क्रेडिट हुआ, 16,000 रुपए सी में क्रेडिट हुए और 4,000 रुपए डी में क्रेडिट हुए। अभी उसकी अगली एंट्री, सी और डी की कैपिटल डेबिट हुई और कैश क्रेडिट हुआ। यानी इस बार सी और डी की कैपिटल क्या करनी पड़ेगी, डेबिट करनी पड़ेगी। सी कैपिटल अकाउंट डेबिट, डी कैपिटल अकाउंट डेबिट 8,000 और 2,000 टू कैश अकाउंट। तो सी और डी की कैपिटल आपको डेबिट करनी है, कितने से डेबिट करनी है, 8,000 और 2,000 से। तो सी और डी की कैपिटल में आप क्या लिखेंगे, टू कैश 8,000, 2,000। ई में इसका कोई रोल नहीं है। इसके अलावा अगली एंट्री क्या थी बेटा, जनरल रिजर्व बटा था। जनरल रिजर्व बटा था सी और डी में, किस हिसाब से बटा था, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू सी कैपिटल टू डी कैपिटल। यानी वो दोनों कैपिटल क्या हुई थी, क्रेडिट हुई थी। तो यानी वो दोनों आपके क्रेडिट साइड में जाएगी। बाय जनरल रिजर्व 8,000 और 2,000, जनरल रिजर्व बढ़ गया। इसके अलावा एक एंट्री और थी, वो आपकी क्या थी, रिवैल्यूएशन के प्रॉफिट या लॉस की। तो रिवैल्यूएशन के प्रॉफिट लॉस की आप एंट्री पास पोस्ट कर दें। रिवैल्यूएशन का लॉस ही हुआ था, पार्टनर्स कैपिटल डेबिट हुई थी, सी और डी डेबिट हुए थे, उसको हम डेबिट में पोस्ट करेंगे और क्या लिखेंगे, टू रिवैल्यूएशन। तो कितना लॉस हुआ था, आपका लॉस हुआ था 6,928 सी में डेबिट हुआ था और 1,732 डी में डेबिट हुआ था। तो यहां लिखना हमने टू रिवैल्यूएशन। आई होप समझ में आ गया। ठीक है, तो वो हो गया आपका टू रिवैल्यूएशन। अभी बस सिंपली हम बैलेंसिंग करेंगे और हमारा आंसर निकल के आ जाएगा पार्टनर्स कैपिटल का। तो बैलेंसिंग करते हैं, कितनी आएगी, इसको अगर हम देखें तो यहां हम जोड़ रहे हैं तो ये हो गया आपका 1,36,000, 1,44,000, 1,44,000 माइनस 14,928 आपके पास आएगा 1,29,072। इसी तरह ये हो गया 84, 86 माइनस 3,732 तो 82,268। अच्छा, ई का तो बड़ा सिंपल है, इधर 1,00,000 ही है टोटल। अच्छा, इनके टोटल लिखते हैं, 86,000, 1,00,000, इसमें से माइनस करने के लिए कुछ है नहीं, तो इसका जो कैरेट डाउन आएगा, सॉरी बेटा इसको यहां लिखने लगे, यहां तो टोटल आना था, इसको यहां लिखना है, टू बैलेंस कैरेट डाउन। सी का टोटल कितना आ रहा है, 1,29,072। ठीक है, इसके बाद आप देख लेंगे ऐसे डी का हमने अभी निकाला था, कितना निकाला था, 86 माइनस 82,268 और ई का कितना आया था, 1,00,000। 1,00,000 में कुछ भी माइनस करने को है नहीं, तो एज इट इज 1,00,000 हो जाएगा। अभी हम टोटल दोनों तरफ का सेम कर देंगे,
1,44,000, 86,000 और 1 लाख। तो इस तरह से बेटा आपका सारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बन गया और आपने कर लिया। अब हमें इसकी बैलेंस शीट बनानी है, तो वो अब आप लोग खुद बनाएंगे। दैट्स इट, इतना ही मैं करवा रहा हूँ। आप बैलेंस शीट करके दिखा दीजिएगा मुझे, इसकी बना के भेज दीजिएगा मुझे, ये आपकी अभी की टास्क है। और एक क्वेश्चन मैं और दूंगा, आज आप वो क्वेश्चन मुझे ट्राई करके पूरा का पूरा दिखाएंगे। ऐसे ही करना है, पहले उसकी जर्नल एंट्री बनानी है, फिर इवैल्यूएशन, पार्टनर्स कैपिटल और बैलेंस शीट। ठीक है, दैट्स इट बेटा, दैट्स इट फॉर द डे।